जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश जी महाराज की। आज मैं आपको एक दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में अविरल प्रवाह के साथ ये बताने जा रहा हूँ, जो प्राय करके कई दर्शकों ने भी हमसे पूछा और प्राय करके हर मनुष्य के मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि अग्र पूज्य गणेश जी की ही क्यों होती है। देवता तो अनंत हैं। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, जहाँ पर अग्र पूज्य श्री गणेश जी ही क्यों हैं। गणेश जी को गणाध्यक्ष, गणपति, गौरी नंदन, पार्वती नंदन, पार्वती पुत्र, उमानंदन, कितने प्रकार के नामों से जाना जाता है। अनंत नाम है, 1000 नाम है, उससे भी ज़्यादा होंगे, 1000 तो हम जानते से भी ज़्यादा है। तो गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि बुद्धिमता नाम श्रेष्ठ हो, जो बुद्धि में श्रेष्ठ है वही पूजनीय होगा। ध्यान रखें, पुनः मैं बता रहा हूँ कि हमारा शरीर बल बहुत महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं रखता, और बुद्धि का बल हमारे जीवन में सर्वाधिक होता है। ऐसी में एक लघु कथा के माध्यम से गणेश जी की अग्र पूजा का मैं आपको वृत्तांत बताता हूँ। गणेश जी और उनके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी भगवान शिवांश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शिवांश के कारण उन्हें क्रोध की मात्रा अधिक रहती है और वो देवताओं के सेनापति भी रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से हमारे गणेश जी पार्वती की एक शक्ति से, उपासना से उत्पन्न किए हैं। तो शक्ति यानी 2 चीज़ होती हैं दुनिया में, एक प्रकृति और एक पुरुष, ठीक है ना। तो प्रकृति का स्वरूप और जो कि प्रकृति जीवन में सुख और आनंद देने वाली होती है, इसे भोगने वाला पुरुष होता है। इसके बारे में यद्यपि मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और उन दोनों में अंतर क्या है, इसका अगले वीडियो में हम आपको इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। आज हमारा उद्देश्य गणेश जी अग्र पूज्य क्यों हैं। दोनों भाइयों में स्पर्धा बनी रहती थी। गणेश जी अपनी बुद्धि विवेक से शांत रहते थे, तो हमारे कार्तिक स्वामी को, जो कि 6 जिनके मुख हैं, खड़ानंद जिनको कहा जाता है, वो कार्तिक स्वामी जी की इच्छा थी कि दुनिया में मेरी पूजा पहले हो, अग्र पूजा हो, मुझे वरिष्ठ और श्रेष्ठ माना जाए, क्योंकि मैं शिवांश हूँ, भगवान शिव ने मुझे उत्पन्न किया है। यद्यपि शिव पार्वती दोनों के अंश हैं, किंतु उनका नाम शिवांश ज़्यादा कहा जाता है। वो भी पार्वती नंदन है। और ये विवाद को बढ़ते बढ़ते भगवान भोलेनाथ ने देखा कि संसार में अब हम कैसे करें, तो उन्होंने एक स्पर्धा रखी, एक प्रतियोगिता रखी, और प्रतियोगिता में कहा कि गणेश जी और कार्तिक स्वामी बोले, जी महाराज, कि आज हम आपको सबसे बड़े, जो जिसकी अग्र पूजा विश्व में होती रहेगी, उसके लिए हमने परीक्षा रखी है। दोनों बोलो महाराज आज्ञा करें। तो आज्ञा यह है कि संपूर्ण पृथ्वी का जो पहले परिक्रमा दे करके आ जाएगा, उसको हम अग्र पूज्य, प्रथम पूज्य मानेंगे। और इतना सुनते ही हमारे, क्योंकि शिवांश जो कार्तिक स्वामी हैं, अपने मयूर जिनका वाहन है, अपने वाहन पर बैठे द्रुत गति से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। इधर हमारे गजानंद गणपति, गौरीपुत्र, पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना है। तो यहीं पर रहस्य छुपा हुआ है। जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बल प्रयोग में अहंकार होता है, बुद्धि प्रयोग में अहंकार नहीं आएगा। तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया कि मेरा वाहन तो चूहा है, और चूहा तो बहुत तीव्र गति से, वह बहुत मंद गति से चलता है, धीरे धीरे चलता है, और भ्राताश्री तो अपने मयूर की गति से पता नहीं कितने योजन दूर जा भी चुके होंगे। अब मैं कैसे करूं, और प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। तो मन में सोचने लगे, तो उनके मन में विचार आया, विचार आके सोचने लगे कि माता पृथ्वी रूपम च लक्ष्मी रूपम तथैव च ब्रह्मांडीं सावित्रीं चैव मातृ रूपम नमोस्तुते। माता ही पूरी पृथ्वी है, माता ही ब्रह्माणी है, माता ही सावित्री है और माता ही गायत्री है। ये सब रूपों में मातृ रूप है, और पिता जगत के मालिक है। तो जगत, दोनों जगत जननी यानी प्रकृति और पुरुष दोनों जहाँ एक जगह बैठे हैं, अब पृथ्वी इनसे भिन्न कैसे हो सकती है।
संपूर्ण पृथ्वी इन्हीं में समाहित है। ऐसा उन्होंने अपनी बुद्धि से, विवेक से निर्णय किया और विवेक से निर्णय करके अपने दोनों शिव और पार्वती जी को आग्रह करके बड़ी विनम्रता पूर्वक दोनों को एक सिंहासन पर बिठा दिया और सिंहासन पर बिठा करके उनकी परिक्रमा करना आरंभ कर दिया। 7 प्रदक्षिणा दे करके हाथ जोड़ के कहा कि मुझे अग्र पूज्य प्रभु पिताश्री घोषित करें, क्योंकि पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही कर्मम महान और पितृप्रीति मापन्य प्रियंताम सर्वदेवता। कि महाराज मैं केवल पृथ्वी की ही परिक्रमा नहीं, 7 लोक और 14 भवन, अनंत द्वीप, अनंत समुद्रों की 7 समुद्रों के साथ परिक्रमा करके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उनके भोलेपन और बुद्धि पर भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। बोले गन्नू, प्यार से गन्नू भी कहते थे, गन्नू अरे गणेश तू तो यहीं अभी परिक्रमा देने कहाँ गया? तो बोले महाराज आपको यही तो मैं समझा रहा हूँ कि माता और पिता में संपूर्ण पृथ्वी चर अचर प्राणी मौजूद हैं कि नहीं, जो हमेशा हम बताते हो? बोले वो तो मौजूद हैं। तो आप बताइए, प्रकृति पुरुष दोनों मेरे पिता जो पुरुष स्वरूप हैं, संपूर्ण प्रकृति की अधिष्ठाती, प्रति की प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं, पूरी प्रकृति को नियंत्रण करने वाली माता श्री पार्वती जी मौजूद हैं। तुमने दोनों की परिक्रमा कर ली, अब क्या बचा? भोलेनाथ और पार्वती को दोनों को मुस्कुराए और इंतज़ार करने लगे कि हमारे कार्तिक स्वामी आ जाएं, उनके सामने भी ये सब कुछ हो जाए। कार्तिक स्वामी आए तो पहले से उन्होंने और भगवान गणेश जी को खड़ा देखा। बोले पिताजी तो गए ही नहीं। बोले भाई तुम्हारे जाने से पहले ही ये संपूर्ण खाली पृथ्वी नहीं, 3 लोक, 14 भवन, 7 समुद्र और 7 महाद्वीप और संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करके आ गए, ब्रह्मांड की। क्योंकि माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास है, उनको समझाया और कहा तुम प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए, इसलिए हमारे गणेश जी को तिलक कर दिया और गणेश जी को हमारी प्रथम पूज्य बना दिया। इसका पुनः भावार्थ में समझा रहा हूँ। जो कोई भी काम करने से पहले बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, अपने आप को संभालते हैं कि इस काम को मैं किस युक्ति से, किस नीति से, किस विधि से, किस प्रकार से और शीघ्र संपादन कर सकता हूँ, वही गणेश की पूजा का मुख्य अर्थ है। अतः गणेश हमारे अग्र पूजें, बुद्धि के कारण बुद्धि के दाता हैं। जय श्री गजानंद, जय गणपति और जय श्री कृष्ण।